नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद किशन सर में। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को यूपी पैट कौन सी परीक्षा, यूपी पैट की यूपी पीईटी की एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता का पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको भारत एवं पड़ोसी राष्ट्र। भारत एवं पड़ोसी राष्ट्र में मैंने कुछ चीज़ें आपको समझा दी थी, जबकि कुछ चीज़ें बाकी बची थी। उसी के लिए मैं इस सेकंड वीडियो को आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि आप लोगों ने इतना ही पढ़ के एग्ज़ाम दे दिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 85 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ फरेब नहीं है। आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें आपका हित है, मेरा भी हित है, आपका भी हित है। आपसे ही मैं हूँ और मेरे इस छोटे से प्रयास से आप बहुत अच्छे सफल व्यक्ति बन सकते हैं। देश निर्माण में आप एक देश निर्माता भी बन सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को नोट डाउन करें, वीडियो को देख देख के नोट करें, उससे पढ़ें। वीडियो को 2 बार कम से कम देखें, 1 बार देखें, पहले ऐसे ही देख लें, सुन लें, सारी चीज़ें देख लें। उसके बाद दूसरी बार जब देखें तो वीडियो जो देखते जाएं उसका नोट्स बनाते जाएं। क्या बनाते जाएं? नोट्स बनाते जाएं। नोट्स से क्या फ़ायदा है? देखो, वीडियो तो हर बार नहीं देख सकते। हर बार वीडियो देखने से आपका नुकसान क्या है मैं ये भी आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ व्यूज़ नहीं चाहिए। आप जॉब पालो, आप एक सफल व्यक्ति बन जाएं, आप एक देश निर्माता, देश निर्माण में आपका अहम रोल हो, आप देश के लिए काम करें। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे द्वारा जो सामग्री प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ें और आगे उन पर अच्छे से अमल करें। और उत्तर प्रदेश की जो पेट परीक्षा होती है, पीईटी एग्ज़ाम होती है, उसमें 85 प्लस मार्क्स अर्जित करें। क्योंकि लेखपाल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि कट ऑफ जो होती है वो बहुत अच्छी खासी जाती है। अब आगे इतनी वैकेंसीज भी ज़्यादा नहीं आने वाली, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को समझें और जानें। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। सामान्य जागरूकता में हम लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया था, ये पूरा कंप्लीट हो गया था। पैंथालसा वगैरह ये नेक्स्ट था। अंगारालैंड वाला, ये भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये भी हो गया था। भारत का क्षेत्रफल वाला भी हो गया था, नामकरण भी हो गया था, और यहाँ तक कि हम लोगों की कर्क रेखा तक हो गया था। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरी है ये चीज़ भी हो गई थी। इसके बाद ये मानक समय रेखा, यहाँ पर हम लोग आ गए थे। तो मानक समय रेखा आज हम लोग देखते हैं कि मानक समय रेखा में पढ़ना है, क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो विश्व स्तर की बात की जाएगी, यानी ग्लोब की बात की जाएगी, पूरी पृथ्वी की बात की जाएगी कि कहाँ से समय लिया गया है। तो वो समय लेने वाला स्थान जो है वो है 0 डिग्री देशांतर। कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। उस रेखा को ही हम लोग ग्रीनविच रेखा नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ग्रीनविच रेखा नाम से। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सुने समझें, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है, या शॉर्ट में बोला जाता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम जोन, यानी सामान्य, ये मान्य है। देशांतर कौन सा? 0 डिग्री देशांतर। इसी को आधार बना के चला गया है। इसे किस चीज़ के लिए? समय के लिए, टाइम के लिए। यही मानक टाइम रेखा है, टाइम लाइन है। और भारत की मानक समय रेखा की बात की जाए तो भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। क्योंकि ये क्या है कि भारत के मध्य से गुजरी है। कहाँ से? मध्य से गुजरी है, मतलब मिडिल से होकर गुजरी है। इसलिए एक मानक समय रेखा भारत को प्रोवाइड की गई है।
यह रेखा प्रयागराज के कहाँ से, नैनी स्थान से निकली है, गुजरी है, और मिर्जापुर के मध्य से गुजरी है। इसलिए ये दो प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, इन चीज़ों को सोचें और समझें अच्छे से। एक तो इलाहाबाद के नैनी, दूसरा मिर्जापुर के मध्य से निकली है। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि मानक समय रेखा भारत की गुजरी है, तो आपका ऑप्शन में अगर नैनी आ रहा है तो नैनी पे टिक कर दीजिए, अगर मिर्जापुर आ रहा है तो मिर्जापुर पे टिक कर दीजिए, दोनों आ रहे हैं तो दोनों पे ही टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो थी ये, और 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा थी ये, इसके बीच कितने समय का अंतर है? तो कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। इस 5.5 घंटे, ये 5.5 घंटे कैसे निकले? तो मैं आपको बता दूं, जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं, इन दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। कितने? 4 मिनट का समय होता है। इसी प्रकार से जब आप जोड़ेंगे 82.5 डिग्री तक, तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा कितने? 5.5 घंटे। आगे कैसा है? आगे है 82.5 डिग्री ईस्ट भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से राज्य हैं जो जिससे होकर के 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो देखते हैं हम लोग। एक तो सबसे पहले उत्तर मिलता है यूपी, फिर दक्षिण की ओर आते हैं तो एमपी मिल जाता है, फिर छत्तीसगढ़ मिल जाता है, ओडिशा मिल जाता है, लास्ट में मिलता है आपका आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरी है? भारत के 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप राष्ट्र है। कैसा? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप राष्ट्र है। प्रायद्वीप होता क्या है कि जिसके ओर 3 ओर पानी भरा हो। क्या? 3 ओर पानी भरा हो। तो ये भारत के 3 ओर पानी भरा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीपी भाग बोला जाता है। किसे? भारत को। भारत के कुल कितने राज्य हैं? भारत के कुल 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य। भारत में 9 तटीय राज्य। कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात की। कितनी है? 1214.70 किलोमीटर की दूरी गुजरात की समुद्र के किनारे किनारे बसी हुई है। और सबसे कम जिस राज्य की सीमा है वो है गोवा। कौन सा? गोवा है। गोवा की 102 किलोमीटर की एक दूरी समुद्र तट पर है। फिर महाराष्ट्र की है 652.70 किलोमीटर, कर्नाटक की है 280, केरल की है 569, पश्चिम बंगाल की है 157, ओडिशा की है 457, 1 किलोमीटर में है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की है 973 और तमिलनाडु की है 906 किलोमीटर की दूरी, जो किसमें बसी हुई है? तट पर बसी हुई है। तो कितने राज्य यहाँ पे दिखा दिए हम लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने राज्य तट पर हैं? 9 राज्य तट पर हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इसमें बताया गया है कि संघ शासित प्रदेश। क्या? नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी उसमें है संघ शासित प्रदेशों के साथ तटीय स्थिति किस प्रकार से बनाई है, उसको देखते हैं। कुल कितने हैं? तो 9 हैं तटीय राज्य, जबकि 4 कैसे हैं? संघ शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? 13। कुल तटवर्तीय सीमा कितनी है? 7516.70 किलोमीटर, जबकि यदि मुख्य भूमि मात्र देखा जाए तो तटीय सीमा जो है
वो आपकी 6100 किलोमीटर है। जब इसमें इसमें क्या था कि सारे द्वीप वगैरह सबको जोड़ के तटीय सीमा बनाई गई थी, जबकि यहाँ पर केवल मुख्य भूमि की बताई गई है। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी राष्ट्र। भारत के कौन कौन से पड़ोसी राष्ट्र हैं? भारत के वे राष्ट्र जिनकी स्थलीय सीमाएं भारत से लगी हुई हैं, पड़ोसी राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इन सारी चीज़ों को एकदम इतना रट लीजिए कि आप वहाँ जब क्वेश्चन देखें तो आपको जरा भी वक्त ना लगे, सीधे क्वेश्चन का आंसर दें फटाक से और आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका क्या है कि आपका जलीय राष्ट्र है। कैसा? जलीय राष्ट्र है, जलीय मित्र राष्ट्र है, यानी देश जो है मित्र राष्ट्रों में गिनती होता है, वो भी जलीय मित्र राष्ट्र के रूप में। नेक्स्ट है आपका अफगान। एक एक जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके बारे में एक एक के बारे में जानेंगे हम लोग। तो पहला पड़ता है हमारा अफगानिस्तान। किसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं? अफगानिस्तान के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था कौन? अफगानिस्तान। यानी कि पहला विश्व युद्ध जब हुआ था उससे पहले अफगानिस्तान भारत में ही लगा हुआ था, मिला हुआ था। इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत अपना कितना विशाल देश था, कितना बड़ा देश था। सुरक्षा की दृष्टि से ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था इसे। अफगानिस्तान की सीमा भारत के लद्दाख संघ शासित प्रदेश से लगी हुई है, यानी कि यूटीज से लगी हुई है। कुल सीमा जो लगी हुई है अफगानिस्तान से भारत की, वो है आपकी 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। यहाँ जो भारत और अफगानिस्तान से जो रेखा है वो है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है वो 1896 में इस पे क्वेश्चन थोड़ा अटपटा पूछ दिया जाता है, इसे सही से समझ लें आप लोग कि डूरंड रेखा जो है वो निर्धारित की गई थी 1896 में। प्रारंभ में भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, फिर बाद में क्या हुआ कि 1947 में पाकिस्तान के गठन, यानी पाकिस्तान देश एक का निर्माण हो गया, देश बन गया अलग, भारत से अलग होकर के, और इसका अधिकतर भाग किस में चला गया? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जुड़ गया। इसलिए क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है डूरंड रेखा की स्थिति है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, पाक, अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। तो ऑप्शन जो ए और बी दोनों है ये वाला सही होगा। जबकि भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा सीमा रेखा है उसकी 106 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हमारा पड़ता है डूरंड रेखा पर। इसमें नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में जानते हैं हम लोग, क्या है? 3 जून 1947 को विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ? पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान एक नया देश जो भारत से अलग हुआ, और अफगानिस्तान भी भारत से ही अलग हुआ था, और पाकिस्तान भी भारत से ही अलग हुआ है। देखिए भारत कितना बड़ा देश था और किस प्रकार से, किस रणनीति के तहत भारत को बांटते गए और कितना छोटा कर दिया भारत को, फिर भी हम लोग 7वें स्थान पर विश्व में आते हैं। इस चीज़ को लेकर मुझे बेहद खुशी है कि हम लोग विश्व में अभी भी 7 यानी 7वें नंबर पे आते हैं। 19 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था पाकिस्तान एक नए देश के रूप में। कच्छ रण विवाद इसमें चला क्या? सर क्रीक रेखा जो 24 अक्षांश पर है। पहले बांग्लादेश की पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जो बांग्लादेश है, जो अभी 2014 में इसकी जो क्या बोलते हैं सीमा विवाद का निस्तारण किया गया, तो इसमें क्या था, पहले ये हिस्सा भी भारत का ही हुआ करता था। तो इसमें क्या कर दिया गया, आप इसे यदि आप समझें तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश। फिर भारत के सहयोग से 1971 में भारत ने इसे बांग्लादेश को क्या कर दिया? आज़ाद करवा दिया। और सहयोग किसने दिया? भारत ने दिया। इस प्रकार से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।
भारत के उत्तर पश्चिम में स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है, कौन कौन से राज्य हैं। भारत के लगे हुए राज्य, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, इन चीज़ों को देखते हैं हम लोग। एक गुजरात राष्ट्र है, राज्य है, एक राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। ये सारे राज्य भारत के किससे, पाकिस्तान से मिले हुए हैं। ये मिले हुए नहीं कहें, इसका मतलब गलत मत निकाल लेना, क्योंकि ये जो सीमा बनाते हैं, ये राज्य जो हैं क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं केवल। कुल सीमा की लंबाई कितनी है यहाँ पर, वो है 3,323 किलोमीटर। जबकि सीमा रेखा सर रेडक्लिफ 1997 में निर्धारित की गई थी। कौन सी रेडक्लिफ रेखा, किसके किसके, भारत और पाकिस्तान के मध्य, 1997 की बात है। 3 साल कम 2000 के समय में हुआ ये खेल, इस चीज़ को याद रखना। जैसे कितने सन 2000 से 3 साल पहले इसका निस्तारण हो गया, जो सीमा रेखा है। इसी प्रकार से ये विवाद जो था वो क्या है, सरकरी 24 डिग्री अक्षांश वाला विवाद है। नेक्स्ट राज्य जो राष्ट्र आ रहा है, वो आ रहा है आपका चीन। चीन के बारे में जानेंगे। ये वही चीन है जिसने महामारी में संपूर्ण विश्व को ग्रसित करवा लिया। किस नज़रिए से किया इसे, जैविक विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाने लगा। लोग कहते हैं कि ये जैविक विश्व युद्ध था जो चीन के द्वारा संपन्न किया गया। अब हालांकि हम लोग तो ऐसी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बड़े बड़े एजेंसी हैं वही चीज़ें सारी कर सकती हैं। हम लोगों के पास तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हम लोग ये कह सकें कि इसी ने किया। ये बड़ी बड़ी एजेंसियों के द्वारा सारी चीज़ें निश्चित की जाती हैं कि कहाँ से क्या खेल हो गया। तो हम लोग अब अपने विषय पे आते हैं, देखते हैं। भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब विस्तृत है कौन सा देश, चीन देश। किस दिशा में, पश्चिम से पूरब की ओर। चीन की सीमा से जो राज्य लगे हैं और जो केंद्र शासित राज्य लगे हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे एक तो लद्दाख हो गया, लद्दाख की सीमा चीन से लगी हुई है, और लद्दाख कुछ हिस्से पर लद्दाख के चीन कब्जा भी किए हुए हैं। इस चीज़ को देखेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। और जो मैकमोहन रेखा है वो भी अरुणाचल प्रदेश से में ही है, जो सीमा है उस पर। सीमा की लंबाई टोटल कितनी पड़ती है चीन के साथ साझा किए है जो भारत, 3,488 किलोमीटर। यहाँ पर तो आपने देखा हो कभी भी वो लेके नहीं खड़े होते हैं, कोई भी सैनिक असलाह लेके नहीं खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक जो विदेश नीति के तहत ये समझौता है वो है कि केवल हमारे सैनिक खड़े होंगे, वही वाला जो धक्का मुक्की होती है, हाथापाई होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो सीमा की लंबाई बता चुका हूँ मैं, 3,488। सीमा रेखा सर मैकमोहन जो 1913 और 14 में स्थापित हुई, या इसको नाम दिया गया, जो 49 में लागू कर लिया गया पूर्ण रूप से। नेक्स्ट राष्ट्र है नेपाल। नेपाल के बारे में जानेंगे कि नेपाल क्या क्या चीज़ें नेपाल से जुड़ी हुई हैं, खासियत। ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में एक तो है, और मित्र पड़ोसी राष्ट्र है। कैसा, मित्र पड़ोसी राष्ट्र है। नेपाल की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के, तो उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार। ये सारे राज्य किससे लगते हैं, तो ये सारे राज्य लगते हैं आपके नेपाल राष्ट्र से। कौन से राष्ट्र से, नेपाल राष्ट्र से। सीमा रेखा रेडक्लिफ सीमा रेखा आती है यहाँ पर, और भारत नेपाल के मध्य कुल सीमा जो है 1751 किलोमीटर। इस चीज़ को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये परीक्षा में आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के
पड़ोसी राष्ट्र कौन सा है? भूटान। भारत के पूर्वी भाग में स्थित मित्र पड़ोसी राष्ट्र, मित्र पड़ोसी राष्ट्र कौन सा है? भूटान है। भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, यही तो है। कुल सीमा जो लगी हुई है 699 किलोमीटर है। एक कम 700 किलोमीटर की दूरी भारत किससे सीमा बनाता है? भूटान से। किससे? भूटान से। नेक्स्ट राष्ट्र जो आता है हमारा, इतना ही इनफ है आप लोगों के लिए, आप लोग परेशान ना हो। म्यांमार राष्ट्र आता है। म्यांमार देखिए, यह भारत के पूर्वी पड़ोसी, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग कर दिया गया था। ये भारत कितना विस्तृत था, अंदाज लगाया जा सकता है। इसे पहले बर्मा नाम से जानते थे, अब म्यांमार नाम दे दिया गया है इसे। भारत की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ये 4 राज्य स्टेट किससे लगे हुए हैं? म्यांमार से लगे हुए हैं। कहाँ के हैं? भारत के राज्य हैं ये। इसकी लंबाई कितनी सीमा बनाती है भारत और म्यांमार? तो 1650 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। आप बांग्लादेश ये सीखो, ये पूर्वी क्या था? पूर्वी, याद लाओ, पूर्वी पाकिस्तान। इसे क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। एक राष्ट्र के रूप में यह 16 दिसंबर 1971 को अस्तित्व में आया। भारत से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं? इन चीज़ों को, ये चीज़ देखो याद रखना कि कब आया? 1971 में, भारत के सहयोग से। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पड़ोसी राज्य हैं किसके? बांग्लादेश के। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी लंबाई जो क्षेत्र है, सीमा जो बनाता है, 4096 किलोमीटर है। कितनी? 4096 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जिसे बांग्लादेश तीन ओर से घेरे हुए है। ऐसा 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 ऐसा, और ये घेरे हुए है 3 तरफ से। ओके, समझ रहे कि कौन सा राज्य, ये पूछा भी जाता है, कौन सा राज्य है जिसे बांग्लादेश 3 तरफ से, 3 ओर से घेरे हुए है? तो आपका कौन सा? त्रिपुरा राज्य है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य है। सर्वाधिक स्थलीय सीमा लंबाई 4096 किलोमीटर की भारत और बांग्लादेश के बीच है। किसके? भारत और बांग्लादेश के। ये कितनी है? सर्वाधिक है। सबसे कम स्थलीय सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत है। तो सबसे ज़्यादा भी हो गया हमारा, कौन सा हुआ सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हुआ हमारा भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, और सबसे कम हुआ हमारा अफगानिस्तान और भारत के बीच 106 किलोमीटर की दूरी। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और ये भारत के पड़ोसी राज्य या राष्ट्र आज आपका मैंने समाप्त कर दिया है। इसी वीडियो में ये समाप्त हो गया। और मेरे अकॉर्डिंग इतना आपने पढ़ लिया, इतना सुन लिया, इतना पढ़ के गए, तो पेट एग्ज़ाम में, कौन सी एग्ज़ाम में? पेट की एग्ज़ाम में कोई नहीं आपको फेल करने वाला। जब एग्ज़ाम दे के आए तो देख लेना, इतने में से ही मिल जाएगा। तो थैंक यू।